Hello students, very good morning. So today we are going to learn the ninth chapter of our book, that is the chapter is named as Tales from Epics. So, Tales from Epics बच्चों आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज, स्टोरी, टेल्स मतलब स्टोरीज प्लूरल अगर हम बात करें तो, और एपिक्स का मतलब महाकाव्य या महाग्रंथ या पुराने जो बड़े बड़े ग्रंथ हुआ करते थे उनकी बात की जा रही है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं नल और दमयंती के प्रेम कथा को। नल और दमयंती के बीच जो प्रेम हुआ था उसकी कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं। इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको पहले से आप हो सकता है जानते हो या फिर न भी जानते हो। सो एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य। सबसे पहले आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। एपिक्स महाकाव्य, डीड दैट इज प्रमाण, हेरोइक वीरतापूर्वक, लीजेंडरी प्रसिद्ध, और एटर्नल दैट इज़ अनंत। लेजेंडरी का मतलब प्रसिद्ध या पौराणिक दोनों होता है। एटर्नल अनंत, या फिर ईश्वर से संबंधित भी उसको भी कहते हैं एटर्नल। रीड, रीड मतलब शासन किया, रीड मतलब शासन। हैंड मेडन्स नौकरानी, पेंड शोक में घुलना, शोक में लोग डूब जाते हैं, घुल जाते हैं, गल जाते हैं। और रिक्लाइनिंग का मतलब लेटा हुआ। सूटर्स का मतलब वादी या निवेदक, जो कि निवेदन करता है या फिर आवेदन करता है, अप्लाई करता है किसी चीज़ के लिए। डिस्मे, डिस्मे मतलब भय या निराशा। बैफल का मतलब होता है हैरान करना। एवर वेकफुल, सदा सर्वदा हमेशा चौकन्ना रहने वाला, हमेशा जगा रहने वाला, हमेशा एक्टिव रहने वाला। प्लेज्ड का मतलब होता है वादा करना। वॉव का मतलब होता है प्रतिज्ञा या प्रण या व्रत। कंस्टेंसी का मतलब होता है वफादारी। होमेज मतलब पूजा करना या पूजा देना या फिर आराधना करना, भक्ति करना। बेस्टोवेट का मतलब होता है प्रदान करना या देना किसी चीज़ को, जैसे सम्मान दिया जाता है या प्राइज़ दिया जाता है तो उसको कहते हैं बेस्टोवेट। सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नल एंड दमयंती की ये कहानी है। एन एपिक is a long poem or short or story that narrates the deeds of heroic or legendary figures of the past. एपिक जो होता है वो एक लंबा पोएम होता है या फिर स्टोरी होती है जो कि यह बताती है, इस बारे में बताती है कि जो प्राचीन काल के जो लेजेंडरी जो फिगर्स हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे प्राचीन काल में, पौराणिक जो लोग हुआ करते थे, उनके हीरोइक यानी कि उनकी प्रसिद्धि, उनकी वीरतापूर्वक गाथाओं का बयान जो करता है उसे कहते हैं एपिक। हेयर इज़ एन एपिसोड टेकन फ्रॉम द महाभारत। महाभारत से लिया गया एक एपिसोड यहाँ पे आप लोग देखेंगे। एक सीन हम लोग देखेंगे यहाँ पे महाभारत का। इट डील्स विद द थीम्स ऑफ एटर्नल लव, जिसमें एक अनंत प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग एगो देयर reigned in Berar a king named Bhim and he had a beautiful daughter named दमयंती। बहुत समय पहले की बात है, बेरार में भीम नाम के एक राजा का शासन था, शासन किया करते थे। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी पुत्री थी, बेटी थी, जिसका नाम था दमयंती। अ बैंड ऑफ हैंड मेडन्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी वेटेड अपॉन हर डे एंड नाइट, but she shone among them like the moon among the stars and great heroes। यहाँ heroes होगा, आपके बुक में होरोज दिया हुआ है, आप उसे ठीक कर लेंगे। great heroes as well as gods wished to marry this beautiful maiden। उनकी जो बेटी हुआ करती थी जिसका नाम दमयंती था, वो चारों तरफ से दास दासियों या नौकरानियों से घिरी हुआ करती थी, और वो नौकरानियाँ या दासियाँ भी बहुत ही सुंदर हुआ करती थीं।
लेकिन उन सभी सुंदर दासियों के बीच में ये जो दमयंती थी, जो उनकी पुत्री थी, वो ऐसे चमकती थी, ऐसे उनके बीच में डिस्टिंग्विश्ड हुआ करती थी, जैसे कि तारों के बीच में चंद्रमा को हम अलग से पहचान पाते हैं। और इस खूबसूरती के कारण भगवान ही, मतलब केवल इंसान ही नहीं, महान लोग ही नहीं, महान हीरोज़ ही नहीं, एज वेल एज गॉड भी उससे, दमयंती से विवाह करने के लिए प्रेरित रहते थे, ललायित रहते थे। नल द किंग ऑफ निषाद, नल जो थे, जो कि निषाद के राजा, निषाद मतलब जो जंगल में जो लोग रहते हैं उनको निषाद कहते हैं, तो नल जो निषाद के राजा थे, केम टू हियर ऑफ दमयंतीज लवलीनेस and her great talents and was struck with love of her. She in turn had heard the Nal was brave, handsome, well read and skilled in arms. They loved each other upon the mere fame of their respective virtue, and Damayanti pined for the presence of her unknown lover. नल जो निषादों के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जब दमयंती के बारे में सुना, उनकी प्रसिद्धि, उनकी सुंदरता के बारे में सुना, तो दमयंती ने जब नल के बारे में सुना, नल ने दमयंती के बारे में जब सुना, तो उनके दमयंती के महान टैलेंट और उनके बहुत ज़्यादा सुंदरता के बारे में जब सुना, तो वो उसके ऊपर मोहित हो गए। उसी तरीके से दमयंती भी, जब उन्होंने नल के बारे में सुना, नल की विशेषताओं के बारे में सुना, उनके हैंडसमनेस के बारे में सुना, उनके ब्रेवनेस के बारे में सुना, उनके शिक्षा के बारे में सुना, उनके जो शस्त्र विद्या के बारे में सुना, तो वो भी उसके ऊपर मोहित हो गईं और वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो गए और एक दूसरे के प्रेम में आसक्त होने लगे। और साथ ही दमयंती दुखी रहने लगी नल के प्रेम के लिए, नल के प्रेम में वो शोक से घुलने लगी। One day while Nal was seated in a grove, he saw a flock of swans. एक दिन नल जब झाड़ियों के बीच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने हंसों का एक जोड़ा देखा, हंसों का एक झुंड देखा। फ्लॉक ऑफ स्वॉन्स मतलब हंसों का झुंड। दे केम टू रेस्ट क्लोज बाय हिम एंड नल क्रीप्ड अप टू द लीडर ऑफ द फ्लॉक एंड कॉट इट। जैसे ही वे वहाँ पे आराम करने के लिए आए हुए थे, जैसे ही वे आए, नल ने क्या किया कि उनके जो लीडर था, जो हंसों का जो लीडर था, उसको, उस झुंड में से उन्होंने उसे पकड़ लिया। ओह माइटी किंग सेड द स्वान, उस स्वान ने उस राजा से कहा, हे दयालु राजा, सेट मी फ्री एंड आई विल डू वॉट एवर यू टेल मी टू डू वॉट एवर इट माइट बी। उसने क्या कहा, अरे राजा तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे आज़ाद कर दो, तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगा। If a bird can do a human being any service, said Nal, fly to my love Damayanti and tell her how much I love her. He released the bird and it flew off to Berar, rejoicing in its freedom. जब नल ने ये सुना तो उसने क्या कहा कि अगर कोई जो पक्षी है, अगर कोई पक्षी है जो कि इंसानों की इतनी मदद कर सकता है, तो जाओ और जा कर के मेरा जो प्यार है दमयंती, उसके पास जाओ और उसे कहो कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। और उसने उस चिड़िया को, उस पक्षी को छोड़ दिया और वो पक्षी भी बहुत ही खुशी से, आज़ादी की खुशी पा करके उड़ चला। When it arrived in King Bhim's palace, जब वो राजा भीम के राजमहल में पहुंचा, it found Damayanti reclining in her garden, surrounded by her charming handmaidens. What a lovely bird, she cried when she saw the sun and looked at its wings. जब वो वहाँ पे पहुँचा तो दमयंती उस समय अपने बागीचे में, अपने गार्डन में आराम कर रही थी, लेटी हुई थी। और जैसे उसने देखा, अपनी चारों तरफ उसके नौकरानियाँ थीं, उसने जैसे ही देखा, व्हाट ए लवली बर्ड, कितना सुंदर पक्षी है, उसने वो चिल्लाई और उसने क्या कहा, और देखो उसके पंख कितने खूबसूरत हैं। तभी उस स्वान ने कहा, स्वीट प्रिंसेस, सुंदर राजकुमारी, सेड द स्वान, उसने कहा, आई कम टू यू एज ए मैसेंजर ऑफ लव फ्रॉम नल किंग ऑफ निषाद। मैं तुम्हारे पास राजा निषाद का मैसेंजर बन के, उनका संदेशवाहक बन के आया हूँ। ही इज़ एज वंडरफुल टू लुक अपॉन एज द गॉड ऑफ लव एंड हैज़ नो इक्वल अमॉन्गस्ट मोर्टल। वो
देवताओं से सुंदर हैं और इस धरती पर उनसे जैसा सुंदर कोई इंसान नहीं है। द यूनिक ऑफ मोर्टल का मतलब मरणशील, और मरणशील इंसान ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे तुलना की गई है। द यूनियन ऑफ सच ए यूथ एंड मैडन वुड बी ए यूनियन ऑफ परफेक्शन। कहता है वो हंस कि अगर तुम लोगों का संयोग हो जाए, तुम लोगों का मिलन हो जाए, तो ये जो मिलन होगा ये एक परफेक्ट मिलन होगा, एक बहुत ही बेहतरीन और एकदम सही मिलन होगा। दमयंती वॉज स्ट्रक विथ वंडर एट द बर्ड्स स्टोरी एंड सेड, स्वीट बर्ड स्पीक टू नल ऑन माई बिहाफ इन लाइक मैनर। दमयंती ने जब ये उस हंस से ये बातें सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित हो गई, स्टक हो गई, एकदम स्थिर हो गई, और उसने कहा, हे सुंदर पक्षी, प्रिय पक्षी, नल को भी जा कर के मेरी तरफ से यही सारी बातें बताना कि मैं भी उससे कितना प्रेम करती हूँ। एंड द स्वान फ्लेw बैक टू नल विद एन आंसरिंग मैसेज ऑफ लव। और नल के तरफ वो पक्षी जो है उड़ चला, उनका संदेश लेकर के, दमयंती का संदेश लेकर के, उत्तर लेकर के। बिफोर लॉन्ग ए स्वयंवर वाज हेल्ड फॉर दमयंती। और कुछ समय के बाद दमयंती के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। दिस वॉज एन innocent right by which a princess chose her husband from an assembly of suitors who came from far and near to take their chance in the selection. पहले के ज़माने में एक परंपरा होती थी, राइट मतलब परंपरा होती थी, जिसमें कि लोग अगल बगल से दूर दूर के देशों से या फिर नज़दीक से कहीं से भी लोग आते थे, और वहाँ पे एक प्रिंसेस होती थी जिन्हें अपना हस्बैंड यानी पति चुनने का अधिकार हुआ करता था स्वयंवर के द्वारा। द सूटर्स वुड असेंबल इन ए हॉल एंड द प्रिंसेस वुड वॉक अलोंग देयर लाइन। और जो भी वहाँ पे वादी या फिर जो प्रतियोगी होते थे, प्रतियोगी, वादी, निवेदक, आवेदक जो भी हुआ करते थे, वो एक लाइन में खड़े हो जाते थे, एक हॉल के अंदर में असेंबल हो जाते थे, स्थिर हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, और उनको वहाँ एकत्र किया जाता था और एक लाइन में वे खड़े रहते थे। फिर सेलेक्ट फ्रॉम दोज प्रिंसेस द फेवर सूटर एंड प्रेजेंट हिम विद ए गार्लैंड। और फिर क्या होता था, राजकुमारी आती थी, जिनको पसंद किया उन्होंने उसके गले में वरमाला डाल दी और वो उनका पति बन गया। अट्रैक्टेड बाय द स्टोरीज ऑफ हर ब्यूटी मैनी प्रिंसेस हैड कम टू मैरी दमयंती। राजकुमारी दमयंती की खूबसूरती से आकर्षित होकर के, अट्रैक्ट होकर के बहुत सारे प्रिंस जो थे वो दमयंती से शादी करने के लिए आए हुए थे। मोर वंडरफुल स्टिल सम ऑफ द गॉड्स हु इक्वली लाइक्ड हर चार्म्स केम डाउन टू अर्थ टू मैरी हर। और बहुत सारे जो देवता भी थे जो कि दमयंती से शादी करना चाहते थे, वो भी धरती पर आए हुए थे अपना रूप बदल के। मोर प्रोमिनेंट एमॉन्ग देम वर द 4 ग्रेट गार्जियंस ऑफ द वर्ल्ड। उनमें से प्रमुख रूप से 4 लोग थे, 4 देवता थे जो कि मुख्य रूप से पूरे वर्ल्ड के गार्जियन माने जाते थे, मतलब पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो देख रेख करते थे। और उनमें से कौन थे? इंद्र, गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग के देवता इंद्र थे। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्नि आग के देवता। वरुण, गॉड ऑफ वाटर यानी कि पानी यानी कि वृष्टि के देवता। एंड यम, गॉड ऑफ डेथ, यम जो कि मृत्यु के देवता। On the appointed day, Damayanti stepped into the Swayamvar hall, beeswelled from head to foot, bearing a garland of flowers to place around the neck of the one she would choose for her husband. ठीक उस समय पर जो अपॉइंटेड डे था, तय समय पर, तय दिन पर दमयंती अपने राजमहल से स्वयंवर हॉल में आई और वो सर से लेके पांव तक उन्होंने काफ़ी सारे वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे, सुंदर सुंदर। और उनके हाथ में एक फूलों की माला थी जिसे वो उस व्यक्ति के गले में डालना चाहती थी जिससे वो विवाह करना चाहती थी। शी वॉज टेकन राउंड टू ईच ऑफ द असेंबल्ड प्रिंसेस अंटिल शी केम टू वेयर हर लवर। उन्होंने क्या किया कि जितने भी लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने उनकी परिक्रमा की, उनके पास से होकर के वो गुजरी, जिनमें उन्होंने खोजना शुरू किया तब तक जब तक कि उनका जो प्रेमी, उनके जो लवर थे जिनका नाम नल था, जहाँ पे वो बैठे हुए थे। बट ग्रेट वॉज हर डिसमे व्हेन शी सॉ नॉट 1 but 5 नल्स।
क्या हुआ कि डिस्मे का मतलब होता है भय या निराशा, निराश हो जाना। तो उनको निराशा हाथ लगी, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पर आई जहाँ पे नल बैठे हुए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे एक नहीं 5-5 नल बैठे हुए हैं, ईच इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर। हर एक व्यक्ति, हर एक नल जो था एक दूसरे से बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल था, यानी कि उसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता था। Each of the 4 gods has assumed Nul's shape to baffle her। और हर एक गॉड ने क्या किया था, हर एक भगवान ने क्या किया था, नल का रूप ले लिया था ताकि वो दमयंती से शादी कर सके। बट दमयंती गार्लेन इन हैंड डिड नॉट पॉज फॉर लॉन्ग। लेकिन दमयंती अपने हाथों में माला लिए हुए वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी। शी हैड नोटिस्ड दैट द गॉड कास्ट नो शैडो। उन्होंने क्या देखा, भगवान की छाया नहीं आ रही है। उन्होंने ये देखा कि जो 4 लोग हैं बाकी, उनकी छाया नहीं दिख रही है। एंड दैट देयर आइज नेवर विंक्ड। और उनकी आंखें भी नहीं झपक रही हैं, बिकॉज दे वर द एवर वेकफुल गार्जियन गॉड्स। क्योंकि वे सदा सर्वदा जगने वाले या फिर हमेशा चौकन्ना रहने वाले गार्जियन गॉड्स थे और अभिभावक थे पूरी दुनिया के। इस प्रकार से उन्होंने उन्हें पहचान लिया। एंड देयर गार्लैंड्स वर फ्रेशर देन मोस्ट। और उन्होंने जो फूल की मालाएं पहनी हुई थी वो बाकी सारे लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रही थी, ताज़ी तरोताज़ा लग रही थी। Being woven of the unfading blooms of heaven। क्योंकि उनमें वैसे फूल लगे हुए थे जो कि कभी भी मुरझाते नहीं थे और वो स्वर्ग के फूल थे। By these tokens, इन सारी निशानियों के साथ दमयंती could tell the gods from her lover and she garlanded her beloved the real null। और इन सभी चिन्हों के द्वारा, इन सभी निशानियों के द्वारा पहचान करके दमयंती ने क्या किया, बाकी सारे गॉड्स में से अपने जो वास्तविक जो उनका नल थे उनके गले में माला डाल दी। देन टर्निंग टू द गॉड्स। और फिर भगवान जो थे, देवता जो थे, उन देवताओं की तरफ उन्होंने अपने आप को उनकी तरफ वो टर्न हुई, उनकी तरफ मुड़ी। एंड शी सेड, उन्होंने कहा, फॉरगिव मी ओ माइटी गॉड्स। हे भगवान, हे देवताओं, मुझे माफ़ कर दीजिए। दैट आई हैव नॉट चूजन माई हस्बैंड फ्रॉम एमोंग यू। क्योंकि मैंने आप में से किन्हीं को अपना पति नहीं चुना। आई हैव लॉन्ग सिंस placed my heart to this prince and the vow so placed is sacred। मतलब मैंने अपने आप से, अपने हार्ट से, अपने दिल, अपने हृदय से वादा किया था कि मैं केवल और केवल नल को ही अपना पति चुनूंगी। और ये जो मैंने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, ये प्रतिज्ञा काफ़ी पवित्र थी। In this way Damayanti chose Nal for her husband with the गॉड्स themselves as witness। और इस प्रकार दमयंती ने नल को अपना पति चुन लिया और साथ में इस बात के साक्षी देवता भी रहे। द हैप्पी पेयर देन डिड होमेज बिफोर द गॉड्स एंड द ग्रेट गार्जियंस ऑफ द अर्थ bestowed upon them divine blessings in reward for their constancy in love। और इस प्रकार उन्होंने फिर देवताओं की पूजा भी की और देवताओं ने उस पूजा के कारण उनको बहुत सारे वरदान भी प्रदान किए। क्यों वरदान दिए? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के प्रति जो वफादारी दिखाई थी, इसके उपलक्ष्य में, इसके एवज में भगवान ने उन्हें वरदान भी अपने प्रदान किए। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमने देखा और आप इस वीडियो को अच्छे से ढंग से देखिए, वर्ड मीनिंग को याद कीजिए और बाकी आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं वो तो आपको लास्ट में मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।